नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। आज हम सब रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ABOMINABLE। इसी अक्षर से बना हुआ शब्द होना चाहिए। तो देखा जाए, ऑप्शन ए को चेक किया जाए, BOW, तो इसमें कहीं भी W नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है मेटल, तो यहाँ पे T लिखा हुआ है, तो T जो है यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है BALND, ब्लेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे D कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए D लिखा हुआ है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब हम सब ऑप्शन डी को देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बनाल, बनाल तो बन जाएगा सब में। देखें यहाँ पे बी भी लिखा हुआ है, ए भी, एन भी और एल भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। बनाल को बनाया जा सकता है इन सभी अक्षरों से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को या तो हम सब क्षैतिज सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको लंबवत सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले लंबवत देखा जाए। लंबवत अगर देखेंगे तो क्या किया गया है, यहाँ पे सबसे पहले हम सब क्षैतिज देखेंगे। 11 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 आएगा, यहाँ 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्षैतिज नहीं होगा। अब हम सब लंबवत देखेंगे। 11 4 हो जाएगा 15 और 15 5 हो जाएगा 20, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या किया गया होगा। देखिए यहाँ पे गुणा किया गया है, 11 चौका हो जाएगा 44 और यहाँ 5 जोड़ दिया है, 44 5 हो जाएगा 49। इसके बाद इसमें देखिए 20 तियाँ हो जाएगा 60, 60 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 63। इसी प्रकार से अब हम सब करेंगे 35 दूना 70, 70 में +2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 72। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 72 आ जाएगा। 72 देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। अब स्टार के स्थान पे कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, इस समीकरण को हम सबको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले माइनस लिखा हुआ है, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ ऐड किया गया है तो 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बराबर लिखा हुआ है, बराबर 8, और यहाँ पे करेंगे तो 5 गुणे 6 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 8 बराबर 30 नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को देखा जाए, यहाँ पे देखिए 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा 9, यहाँ पे गुणे लिखा हुआ है, 9 गुणे 3 कर देंगे तो 27 हो जाएगा, फिर बराबर है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 5 और +6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 27 बराबर 11 नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को देखा जाए, 7 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,
अब प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। 5 + 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है तो यहाँ पे गुणे कर देंगे। 8 × 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 बराबर यहाँ पे 6 नहीं आएगा। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब हम सब ऑप्शन डी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 × 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है तो बराबर हो जाएगा 14 बराबर। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है प्लस 5, 5 3 हो जाएगा 8, प्लस फिर लिखा हुआ है 8 + 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 बराबर 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए लास्ट से शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कथन यहाँ पे दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है सभी मिर्चें लहसुन हैं तो सभी मिर्चें हो जाएंगी लहसुन। मिर्च सबसे अंदर हो जाएगा। सभी मिर्च लहसुन है तो ये लहसुन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लहसुन प्याज हैं तो कुछ लहसुन प्याज हैं तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्याज। अब इसके बाद कहा हुआ है सभी प्याज आलू हैं तो सभी प्याज आलू हैं तो प्याज के अंतर्गत आलू आ जाएगा। सभी प्याज आलू हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। ये आलू हो गया। अब कहा हुआ है कोई भी आलू अदरक नहीं है तो अदरक अलग हो जाएगा। अब हम सब पहले निष्कर्ष को देखेंगे। पहले निष्कर्ष में लिखा हुआ है कुछ मिर्चें आलू हैं तो कुछ मिर्चें का इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है तो पहला जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा। कुछ मिर्चें आलू नहीं हैं। अब दूसरे निष्कर्ष में लिखा हुआ है कोई भी प्याज अदरक नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी प्याज अदरक नहीं है, राइट आंसर है। दूसरा निष्कर्ष जो है सही है। ऑप्शन में पूछा गया है निष्कर्ष ए निकलता है, निष्कर्ष ए जो है नहीं निकलता है, गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। हाँ, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, राइट आंसर है। अब सी वाले ऑप्शन में कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकल रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ सेकंड निकल रहा है तो गलत हो गया। अब ऑप्शन डी में लिखा हुआ है निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड में से कोई नहीं निकलता है तो यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है। निष्कर्ष फर्स्ट जो है निकल रहा है और निष्कर्ष सेकंड जो है नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है यदि किसी एक कूट भाषा में FAITH को 82731 लिखा जाता है, HABIT को 12573 लिखा जाता है और HEALTH को 192431 लिखा जाता है, तो BELIEF को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे सभी को नंबरिंग किया गया है। F को मान लिया गया है 8 और A को मान लिया गया है 2 और I को मान लिया गया है 7, T को मान लिया गया है 3 और H को मान लिया गया है 1। इसी प्रकार से यहाँ पे BELIEF को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब लिखेंगे BELIEF। अब इसको लिखा जाए, सबसे पहले B है तो B का क्या नंबरिंग है? तो इसमें देखिए B नहीं लिखा हुआ है।
दूसरे वाले में बी लिखा हुआ है, बी जो है तीसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर पे आएंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे हम सब 5 को लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ई जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, हम सब यहाँ 9 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे यल है, यल कहाँ पे लिखा हुआ है, यल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यल जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। अब 4 नंबर पे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब हम सब आई को देखेंगे, यहाँ पे जो है आई लिखा हुआ है 3 नंबर पे, यहाँ भी आई लिखा हुआ है, यहाँ भी आई लिखा हुआ है। तब अब देखिए आई जो है तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो अब हम सब 7 को लिखेंगे। अब हम सब ई को देखेंगे, ई जो है यहाँ पे दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है, तो दूसरे स्थान पे 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब बचा हुआ है यफ देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो हम सब यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब देखिए बन गया 59 47 98, 59 47 98 किस ऑप्शन में है, 59 47 98 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, इसका वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम सब बनाएंगे मनुष्य का डायग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा मैन। अब हम सब जो है रोगी को मनुष्य के अंतर्गत लिख देंगे, तो इसके अंदर हो जाएगा। डॉक्टर जो भी होते हैं मनुष्य के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर ये डॉक्टर हो जाएंगे और ये रोगी हो जाएंगे पेशेंट। यहाँ पे देखिए कुछ मनुष्य जो है पेशेंट भी हो सकते हैं और कुछ मनुष्य जो है डॉक्टर भी हो सकते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में मनुष्य के अंतर्गत डॉक्टर भी आते हैं और मनुष्य के अंतर्गत रोगी भी आते हैं, इसलिए इसका डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 167 अनुपाते 14 समानुपात 143, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम सब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आ जाएगा, तो सीरीज नहीं बैठ रही है, तो क्या किया गया होगा। अब इसमें हम सब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अगर आपस में जोड़ दिया जाए 1 + 6 + 7 तो हो जाएगा 6 1 7 और 7 करेंगे ऐड हो जाएगा 14। अब इसी प्रकार से 143 को जोड़ देंगे 1 + 4 + 3, 4 1 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ELIMS अनुपाते SMILE समानुपात KRAPS अनुपाते क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी अक्षर को सेम लिख दिया गया है ऐसे करके। अब हम सब इसी को इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यस, इसके बाद लिखेंगे पी, इसके बाद लिखेंगे ए और इसके बाद लिखेंगे आर और इसके बाद लिखा हुआ है के, तो यहाँ पे के लिख देंगे। अब हो जाएगा SPARK किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एस नहीं लिखा हुआ है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे एस लिखा हुआ है।
अब देखेंगे SPARK, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए? अब इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 इसमें जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 घटा देंगे और 9 का डबल करेंगे, इसका मतलब कि ये सीरीज नहीं बैठेगी। अब क्या करेंगे, अब दूसरा नियम अपनाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे हम सब 2 में 3 ऐड कर देंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए एक एक संख्याओं को बढ़ा दिया गया है, प्लस कर देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 4 ऐड किया गया है तो 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब एक संख्या फिर से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। 9 और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 और 14 और 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। 20 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। 27 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। अब हम सब 35 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9, 5 हो जाएगा 14। 3 ये बचा और 1 हासिल था तो 4 हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 44। 44 जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44। क्वेश्चन नंबर 10, आयु में राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, श्याम हरि से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? तो हम सबको सबसे छोटा पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है राम जो है श्याम से बड़ा है, तो सबसे पहले हम सब राम को लिखेंगे। अब लिखा हुआ है लक्ष्मण, आगे लिखा हुआ है लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, श्याम से बड़ा लक्ष्मण है तो ऊपर हो जाएंगे लक्ष्मण और उसके नीचे हो जाएंगे श्याम। इसके बाद लिखा हुआ है हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे हरि, इसके बाद हो जाएंगे हनुमान। हनुमान जो हैं श्याम और हरि दोनों से छोटे हो गए। अब कह रहा है सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटे हो जाएंगे हनुमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए सबसे बड़े हो जाएंगे राम और इसके बाद हो जाएंगे लक्ष्मण, इसके बाद हो जाएंगे श्याम, श्याम के बाद हो जाएंगे हरि, हरि के बाद हो जाएंगे हनुमान, तो सबसे छोटे हनुमान हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क 63, 127 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।